हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th की प्रश्नावली 2.5। देखिए, पहला प्रश्न, कौन बड़ा है। कौन बड़ा है यानी हमको छोटा और बड़ा बताना है कि इन दोनों दिए गए दो अंकों में से कौन सा अंक बड़ा है। ये या हमें बीच में ये डब्बा बना देती हूँ ब्रैकेट, ये ताकि हमें छोटे और बड़े का निशान लगाना रहे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, हमें ये पता करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह के दो अंक हमें छोटे या बड़े की तुलना करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम बाईं तरफ से पहला अक्षर देखना शुरू करते हैं। बाईं अक्षर ये है दायां भाग। अगर हमें इस पॉइंट 0.5 को लूँ तो ये तो है दायां और ये है बायां। तो हम बाईं तरफ से पहला अंक देखना शुरू करते हैं। पहला अंक 0 है, 0 है, ठीक है, दोनों बराबर है, नहीं पता चल सकता कौन छोटा कौन बड़ा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट इसमें भी आया, इसमें भी पॉइंट आया, दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 0 है अभी भी। तो 5 और इस 0 में से बड़ा कौन है, ये 5 बड़ा आया। इनकी हमें तुलना करते चलना है। तो तुलना की तो यहाँ पे तो 5 आ गया, यहाँ पे 0 है। तो 5 और 0 में से बड़ा, हमें अगली संख्या को नहीं देखना है, हमें एक एक पद को देखना है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 5 बड़ा हुआ इस 0 से, तो फाइनली क्या हुआ, ये संख्या बड़ी हो गई, 0.5 जो है बड़ी हो गई। तो ये हमने निशान लगा दिया या लिख दिया हमने कि 0.5 बड़ा है। एक ही बात है दोनों जगह, ठीक है। इसी तरह से देखिए, दूसरा भाग है 0.7 अथवा 0.7 अथवा क्या है 0.5। इनकी हमें तुलना करनी है। तो फिर से हमें वही काम करना है, बाएं से हमको एक एक अंक देखते जाना है। जैसे 0 है, 0 है, बराबर है, नहीं पता चल सकता कौन छोटा कौन बड़ा। आगे पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, अभी भी बराबरी पर है। अब आ गया 7, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। 7 और 5 में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। तो ये 0.7 बड़ा है। तो हमने क्या लिख दिया, 0.7 बड़ा है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा भाग। तीसरा भाग 7 अथवा 0.7। 7 अथवा 0.7 में से कौन बड़ा है। तो देखिए, बाएं से हमने बोला तुलना करनी शुरू करनी है। बाएं पे यहाँ पे तो 7 है और यहाँ पे अभी 0 ही है। तो यहाँ पे 0 और 7 में बड़ा कौन हो गया, 7 बड़ा हो गया। तो ये 7 बड़ा है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 7 बड़ा है। क्यों बड़ा है समझ में आ चुका होगा, क्योंकि एक जगह 7 है और एक जगह अभी 0 ही है, और 0 के बाद में पॉइंट और है। तो अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा है और एक संख्या बिना पॉइंट की है, अगर आपको हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो संख्याओं में तुलना करनी है, एक संख्या बिना पॉइंट वाली है, इसमें 7 में कहीं पॉइंट नहीं लगा, और एक संख्या पॉइंट वाली है, तो हमेशा 7 जो बिना पॉइंट वाली संख्या है वो हमेशा बड़ी होगी। तो पॉइंट और बिना पॉइंट की संख्या में तुलना करते समय इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रख लीजिए, बिना पॉइंट की संख्या जो है वो हमेशा बड़ी होती है पॉइंट वाली संख्या से। चलते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ। देखिए, 1.37 और 1.49 दोनों में से बड़ा कौन है। बायां भाग 1 1 दोनों जगह ही आ गया, पॉइंट पॉइंट दोनों जगह ही आ गया, 3 4 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4। तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो 1.49 बड़ा है। क्यों बड़ा है समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 आ चुका है, यहाँ पे अभी 3 है। 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, ठीक है। अगली संख्या है 2.03 अथवा 2.30। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए, बाएं से पहला अक्षर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों बराबर है। फिर 0 है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, अभी भी बराबर है। अब यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। तो ये संख्या बड़ी होगी, तो 2.30 बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद छठा भाग देखिए, छठा भाग है 0.8 अथवा 0.88। अब इनकी तुलना करनी है,
देखिए पहला बाएं से पहला अक्षर 0 0 बराबर है, पॉइंट पॉइंट बराबर है, फिर 8 अभी भी 8 बराबर है, लेकिन यहाँ पे तीसरा अक्षर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे अभी भी 8 आया है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी हो गई, तो हम लिख देंगे 0.88 बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। देखिए प्रश्नावली 2.5 का दूसरा प्रश्न क्लास 7 का, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपये के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, नीचे दी गई संख्याओं को दशमलव का उपयोग करके इनको क्या करना है, पैसे में दे रखा है हमको, इनको रुपए में बदलना है। 7 पैसे से कहने का मतलब हमें रुपए बनाने हैं। 7 पैसे से कितने रुपए बनेंगे, तो देखिए एक तरफ तो है पैसे, एक तरफ तो है पैसे, पैसे को हमें बदलना है किसमें, रुपए में। तो आप मुझे ये बताइए पैसे और रुपए में बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन है, पैसे और रुपए में बड़ा कौन है, रुपए बड़ा है, रुपए क्या है, बड़ा है। तो जब भी छोटी चीज़ को या कोई छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं, ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, छोटी इकाई से हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बड़ी इकाई बना रहे हैं। जब भी हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब किससे भाग देते हैं, जो जिन दो इकाइयों की बात हो रही है उस बड़ी इकाई में कितनी छोटी इकाई है उससे हम भाग देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है रुपए की, तो बड़ी इकाई क्या है, रुपए, तो 1 रुपए में कितनी छोटी इकाई है, यानी कितने पैसे हैं, 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे हैं, 100 पैसे, तो हमें किससे भाग देना है, हमें 100 से भाग देना है। जैसे 7 पैसे को रुपए में बदलना है, यानी 7 छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में बदलना है। तो जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमें क्या देखना है कि उस बड़ी इकाई में वो कितनी छोटी इकाई है। तो 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो हमें 100 से भाग दे देना है इसको। तो 7 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो हमें क्या करना है, 7 को भाग दे देना है 100 से। तो 7 को हम 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए। अब देखिए इस भाग को आसान करने का तरीका देखिए, समझिए ध्यान से। दशमलव पाठ का नाम है तो भिन्न एवं दशमलव, तो दशमलव आपको आसानी से लगाना आना चाहिए। 7 का भाग देना है 100 में, 100 का भाग देना है 7 में। तो देखिए 100 में कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। 100 के अंदर कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। तो हमें क्या करना है, भाग जब हम दे रहे हैं, भाग आसान और शॉर्ट तरह से कैसे दिया जाता है, 2 ज़ीरो है तो ऊपर जो संख्या है यानी जो 7 है इसमें 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो है इसलिए 2 अंकों के पहले, एक अंक तो ये है, एक अंक हम और लगा देंगे 0, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 0.07। 2 अंक है यहाँ पे, 2 ज़ीरो है तो 2 अंकों के पहले पॉइंट आ गया, तो ये आ गया 0.07 रुपये। ये हमने पैसे को रुपए में बदल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग। इसी तरह से दूसरा भाग है 7 रुपये, 7 रुपये और 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे। अब देखिए 7 रुपये तो पहले से रुपए में बदले हुए हैं, हमको सिर्फ 7 पैसे को रुपए में बदलना है। तो 7 पैसे को रुपए में अभी ऊपर हमने बदल के देखा, हमने देखा 7 पैसे जो है कितने के बराबर है, 7 पैसे हैं, 7 को 100 से भाग दे दिया तो ये आ गया 0.07 रुपये। तो ये हो गया, तो 7 रुपये पहले से ही था और हमने अगले वाले को बदल दिया, तो ये 7 रुपये तो पहले से लिखे हुए हैं, इसको ऐसे कैसे लिखे रहने दो, 7 रुपये प्लस 7 पैसे की जगह कितना आ गया, 0.07 रुपये। तो जब दोनों समान तरह की इकाइयाँ होती है तो वो जुड़ जाती है। 7 रुपये प्लस 0.07 रुपये मिला के कितना हो गया, 7.07 रुपये। ये हो गया हमारा दूसरा भाग हल। इसी तरह से चलते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग है हमारा 77 रुपये 77 पैसे।
77 रुपये और 77 पैसे। तो जब एक चीज़ रुपए है दूसरी पैसे है तो हमको सिर्फ पैसे वाली को बदलना है, 77 पैसे को बदलना है। तो 77 पैसे को रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। अब नीचे देखिए 2 ज़ीरो है तो ऊपर क्या होगा, 2 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया .77। .77 नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे .77। जब भी पॉइंट के बाद में कोई अंक है तो उन अंकों को हमें एक एक करके पढ़ना है, .77 पढ़ेंगे। तो ये हो गया .77 रुपये। तो देखिए क्या हो जाएगा, 77 रुपये तो पहले से थे ही, 77 रुपये थे, और अब हमने क्या कर दिया, इन पैसों को बदल दिया रुपए में। ये कितना गया, .77 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे, 77 रुपये पॉइंट प्लस .77 रुपये, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 77.77 रुपये। ये हो गया हमारा तीसरा भाग। इसी तरह से चौथा भाग देखिए 1.37, सॉरी मैंने क्या गलत लिख दिया, चौथा है 50 पैसे। 50 पैसे को मुझे रुपए में बदलना है। तो 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 से भाग दे दूँगी। 100 से भाग दूँगी तो ये क्या आ जाएगा, दो अंकों के, दो नीचे 2 ज़ीरो है, ऊपर 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, .50 रुपये। और .50 है तो ये ज़ीरो लगाने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा .5 भी लिख सकते हैं, उसको भी सही माना जाएगा। और अंतिम भाग है, अंतिम भाग कितना है, 235 पैसे। 235 पैसे है, इसको रुपए में बदलना है, क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। नीचे 2 ज़ीरो है तो ऊपर 2 अंकों के पहले, इकाई से 2 अंक, कहाँ से होता है, 2 अंकों के पहले बोल रही हूँ मैं, तो कहाँ से 2 अंक, इकाई से अंक गिनने शुरू करने हैं। पहला अंक 5, दूसरा अंक 3, तो 2.35 रुपये। इसका क्या मतलब है, 2.35 रुपये का क्या मतलब है, 2 रुपये 35 पैसे। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है 2 रुपये 35 पैसे, और वरना यहाँ पे क्या है 2.35, हम इसको रुपए बोलेंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2 पूरा।